नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था, जो कि अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतना ही लोग हमें याद रखेंगे। सभी दलों ने सहमति जताई कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली में कोरोना के कहर को रोकने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी शामिल हुए। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने बाजारों को बंद करने का विरोध किया। इसके अलावा बीजेपी ने कुप्रबंध और बेड की संख्या में वृद्धि का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग धूमधाम से छठ मनाएं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर छठ ना मनाएं। कई राज्य सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना ना फैले। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं। सभी नॉन क्रिटिकल प्लान्ड सर्जरी को टालने का लिया गया फैसला। दिल्ली सरकार 663 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार 750 आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है। कुल मिलाकर 1400 से अधिक आईसीयू बेड हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ किया। इस खास कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के साथ आने वाले प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई। समिट में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी हिस्सा लिया। आयोजन के 200 से ज्यादा भारतीय कंपनीज की भागीदारी रही। समिट में कोरोना महामारी के बाद दुनिया की उभर रही चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आगाज किया था और आज ये कहते हुए खुशी हो रही है कि डिजिटल इंडिया को एक सामान्य सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए हम मानवीय गरिमा को बढ़ाए हैं। एक क्लिक के जरिए लाखों किसानों को पैसे की मदद मिली है। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सीबीआई की छानबीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। टोल प्लाजा के पास फायरिंग, जिसमें 4 आतंकी ढेर हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। खुफिया जानकारी के बाद नगरोटा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हर नाके पर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने टोल प्लाजा के पास नाका लगाया था। वाहनों की जांच के दौरान आतंकियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागने में लगे और मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया गया। माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी ट्रक के जरिए जम्मू कश्मीर हाईवे के रास्ते कश्मीर जाने की फिराक में थे। इसी के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों को घेर लिया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नगरोटा में आतंकवादी घटना पर कहा कि पाकिस्तान अपनी हताश से लगातार इस तरह की घटिया हथकंडे अपना रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश अब काबिल शख्स के हाथों में है। हर बार भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व को आज भी मिसाल देता है, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी प्यारी दादी याद आती है। उनकी सिखाई हुई बातें मुझे निरंतर प्रेरित करती है। देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लुधियाना में जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का 103वां जन्म दिवस मनाया गया। समारोह की प्रधानगी जिला कांग्रेस के प्रधान अश्विनी शर्मा ने की। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु गोविंद सिंह की ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें शत नमन किया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि बादशाह दरवेश साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि कौम की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार की बलिदान देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आगे मैं अपना शीश नवाता हूं। साथ ही अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी श्री गुरु गोविंद सिंह की ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें शत नमन किया। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। शिरोमणि अकाली दल के नेता परमिंदर सिंह ढिंसा ने एसजीपीसी के 100 साल पूरे होने पर कहा कि अकाली दल केवल सियासी करती है। अकाली दल सिर्फ एक नाम की पार्टी रही है। अकाली दल अब एक व्यापारी पार्टी बनकर रह गई है। पंजाब में लोक इंसाफ के पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैस आजकल पंजाब अधिकार यात्रा पर निकले हैं। यह यात्रा चंडीगढ़ में जाकर खत्म होगी। वहीं सिमरजीत सिंह बैस ने दुष्कर्म वाले मामले पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, केवल यात्रा के बारे में उन्होंने जवाब दिए। सिमरजीत सिंह बैस पर दुष्कर्म मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मुजरिमों का साथ नहीं देती है। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी जांच कर रही है। अगर बैस दोषी होते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजपुरा में बीजेपी दफ्तर के बाहर अकाली यूथ ने प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदर्शन के दौरान अकाली यूथ ने बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल से माफी मांगने की बात कही। आपको बता दें कि कुछ समय पहले बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार हरप्रीत सिंह के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसको लेकर अकाली दल ने विरोध प्रदर्शन किया। बठिंडा में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से मित्तल मॉल के पास धरना दिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों की तरफ से साफ कहा गया कि पंजाब में कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा कदम नहीं रख पाएगा। बठिंडा में हाल ही में किसान सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसकी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। वहीं किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ उन्हें उलझाने के लिए किया गया है। खन्ना के रेलवे स्टेशन के बाहर धरना दे रहे किसानों ने अब कृषि कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे और फिर भी सरकार नहीं मानती तो भूख हड़ताल पर बैठकर मरण व्रत पर बैठने का ऐलान किया। लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में बीते कई दिनों से कर्मचारियों को अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का गुस्सा और तेज हो गया जब यूनिवर्सिटी के चांसलर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
बठिंडा में सरकारी कर्मचारियों ने वित्त मंत्री के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो काफी समय से पे कमीशन, डीए की किश्त और पुरानी पेंशन बहाल को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है और गुस्साए कर्मचारियों ने वाइस चांसलर के खिलाफ कार्यालय और उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते यूनिवर्सिटी के चांसलर ने पद से इस्तीफा दिया। बठिंडा में छठ पूजा की तैयारी जोरों से चल रही है। लोग बड़ी संख्या में सामान खरीद रहे हैं और लोगों का त्योहार मनाने का विधि भी बता रहे हैं। पठानकोट के एक किसान रमन ने अपनी जमीन की रिवायती फसलों को छोड़कर कुछ नया करने का फैसला लिया और 4 एकड़ जमीन में ड्रैगन फसल की खेती शुरुआत कर ली और एक साल में 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। वहीं कृषि विभाग भी किसान की सराहना कर रही है। बठिंडा में थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एसएमओ को शिकायत पत्र दिया गया। आपको बता दें कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे ब्लड चढ़वाने के लिए आते हैं, लेकिन लगातार बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं शिकायत पत्र मिलने के बाद एसएमओ ने आश्वासन दिया है। तरनतारण में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सभी मुख्य चौराहे के रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्री दरबार साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मुख्य रास्ते के डिवाइडर के बंद किए जाने के कारण भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इस संबंध में राहगीरों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के कारण प्रदेश में कई लोगों का कामकाज प्रभावित हुआ है। ताजा मामला गुरदासपुर का, जहां पर कर्ज से परेशान होकर ढाबा कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक नौजवान 2 महीने से गुरदासपुर के ढाबे में काम कर रहा था, लेकिन कर्ज के डूबने की वजह से काफी परेशान था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। जालंधर के न्यू करतारपुर नगर में एक नाबालिग ने पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लड़की का मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिया है और मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जालंधर में घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाली गाड़ी में अचानक आग लग गई। स्थानीय निवासियों ने पानी से आग पर काबू पाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नवाशहर के रेलवे रोड के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक नशे में धुत था और सड़क पार करते समय यह हादसा हो गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आमकद प्रतिमा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में स्थापित करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने करीब 2 महीने पहले रिज मैदान पर जगह का चयन कर मूर्ति स्थापित करने के आदेश दिए। इस बार रिज मैदान पर मूर्ति स्थापना के लिए कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्माणाधीन प्रतिमा का निरीक्षण किया।
एनपीएस और बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के अध्यक्ष राजन सुशांत ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राजन सुशांत ने कहा कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती तो आगामी 26 जनवरी को पार्टी एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी और जिसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ठाकुर के नोकझोंक पर सुशांत राजन ने अनुराग ठाकुर का समर्थन किया और कहा कि पहले हमीरपुर बनाम पालमपुर होता था, अब हमीरपुर बनाम मंडी हो रहा है। कुल्लू के वरिष्ठ वकील चुनेश्वर ठाकुर की गिरफ्तारी पर नया मोड़ आया। कुल्लू बार एसोसिएशन के बाद अब प्रदेश भर में बार एसोसिएशन ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश की बार एसोसिएशन ने कुल्लू बार एसोसिएशन का समर्थन किया और कुल्लू पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करके संगीन आरोप लगाए हैं। प्रदेश भर की बार एसोसिएशन ने पुलिस की इस हरकत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एसोसिएशन का कहना है कि आम जनता भी कुल्लू पुलिस के रवैये से परेशान है। नाहर में नियमित पेयजल आपूर्ति सहित अन्य मांगों को लेकर नागरिक सभा की तरफ से सिरमौर के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और इन सभी समस्याओं को जल्द खत्म करने का अनुरोध किया गया। वहीं प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि नाहर में नई जल योजना से कम पानी आ रहा है और हर एक दिन पानी छोड़कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि अनलॉक होने के बाद भी बस और टैक्सी की सेवा शुरू नहीं की है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चौबीस नवंबर से श्री रेणुका जी का मेला शुरू हो रहा है और इस बार मेला सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के मुताबिक देव पालकियों को सीधे मंदिर परिसर में ले जाया जाएगा और परिसर में चिन्हित स्थानों पर देवताओं के दर्शन कर सकेंगे। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि देव पालकियों के साथ सीमित लोग शामिल होंगे और मेले में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा मां ज्वाला के दरबार पहुंची और मां के दिव्य रूप के दर्शन कर शीश नवाया। डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने मंदिर के पुजारियों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर प्रशासन और एसडीएम ने मल्लिका नड्डा को मां की तस्वीर भेंट की। बिहार में एनडीए की जीत के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तारीफ की थी, जिसके लिए मल्लिका नड्डा ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 65 लाख के पार। अब भी 13 लाख से ज्यादा केसेस एक्टिव है। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीज का आंकड़ा 1 करोड़ 18 लाख के पार। अब तक 71 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब भी 1,67,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाए जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 59 लाख के पार। रूस में कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। कुल मरीजों का आंकड़ा 19,91,000 के पार। अब भी 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 64,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 7,466 नए केस आए। 131 मरीजों ने गंवाई जान। 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिए आदेश। सरकार ने अपने सभी कोरोना अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स को दी इजाजत। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना ड्यूटीज में लगे डॉक्टर की मदद के लिए नियुक्त करें। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 100 मरीजों की हुई मौत। कुल मौत का आंकड़ा 46,000 के पार। अब भी 80,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 1714 नए केस आए। अब भी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,336 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,57,000 के पार। 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 2,346 नए केस। अब भी 4,87,221 से ज्यादा मरीज रिकवर। 21,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना से 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक दिन में सामने आए 2,000 से ज्यादा नए मरीजों का आंकड़ा 2,32,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 2,562 नए मरीज मिले। 30 मरीजों ने गंवाई जान। कुल आंकड़ा 2 लाख के पार। अब भी 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,43,000 के पार। 1,32,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,000 के पार पहुंची। 24,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त बज़ बना रहे हैं। पठान बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही है। पठान शूटिंग शाहरुख खान ने शुरू कर दी है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर समेत 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर लिया। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर से सुर्खियों में आए निर्देशक ओम राउत की आने वाली फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट सामने आई है। फिल्म 11 अगस्त 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। प्रभास इस फिल्म में भगवान श्री राम का किरदार निभाएंगे। सैफ अली खान फिल्म में लंकापति रावण का किरदार निभाएंगे। वहीं अजय देवगन फिल्म में भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड की रिलीज खतरे में पड़ती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज पर लगा बैन हटाने से इनकार कर दिया। बिग बॉस 14 में नजर आ रही कविता कौशिक के दोस्त और सह कलाकार कीकू शार्द ने वीडियो में के माध्यम से अपने प्रशंसकों से वोट की अपील मांगी है।